गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जामिनेशन वार्म अप। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं बीआरसी सिक्योरिटी गार्ड का प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर ऑफ सेक्शन मैथमेटिक्स। तो इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने 15 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। जिसने देखा नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप देख सकते हो। तो आज हम रिमेनिंग 10 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो सारे क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम है। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? द प्राइस ऑफ 10 चेयर्स इज इक्वल टू दैट ऑफ 4 टेबल्स. The price of 15 chairs and 2 tables together is rupees 4,000. The total price of 12 chairs and 3 table is. Easy. तो क्या दिया है, मैं क्या देखता हूँ? Let the cost of a chair and a table be rupees X and रुपीज वाई रेस्पेक्टिवली. इजी. तो क्या लिखता हूं मैं? लेट द कॉस्ट ऑफ एक चेयर का कॉस्ट कितना है? एक्स रुपीज एंड टेबल का कॉस्ट कितना है? वाई रुपीज. अभी फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्वेश्चन में क्या दिया है? द प्राइस ऑफ 10 चेयर्स इज इक्वल टू दैट ऑफ 4 टेबल्स. तो क्या दिया है? 10 चेयर्स. तो 10, तो एक चेयर का कॉस्ट कितना? एक्स. तो 10 चेयर का कितना हो जाएगा? 10 इंटू एक्स. इजी. तो क्या दिया है? द प्राइस ऑफ 10 चेयर्स इज इक्वल, इक्वल बोला है, इज इक्वल टू दैट ऑफ 4 टेबल्स, इक्वल टू दैट ऑफ 4 टेबल्स. तो टेबल्स का मैंने प्राइस क्या लिया? वाई. तो 4 टेबल का प्राइस कितना हो जाएगा? 4y. इजी. इसमें से मैं एक्स का वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, वाई का वैल्यू. तो मैं सपोज मैं वाई का वैल्यू निकालता हूँ. वाई इक्वल टू क्या जाएगा? 10 और ये 4 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा ये x. तो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10. तो मेरे पास क्या आएगा? 5/2 x इक्वल टू वाई. इसमें मेरा y का वैल्यू आ गया. इजी. अभी आगे बढ़ते क्वेश्चन में. क्या दिया है? द प्राइस ऑफ 15 चेयर्स एंड 2 टेबल्स टुगेदर. टुगेदर बोला है 15 चेयर्स. तो 15x, चेयर का एक का कितना लिया? x लिया. टुगेदर बोला मतलब प्लस, एंड 15 चेयर्स एंड 2 टेबल्स, एंड 2 टेबल्स का कॉस्ट कितना? y. तो 2y. टुगेदर इज रुपीज 4,000. कितना दिया? टुगेदर इज मतलब इक्वल टू कितना आता है? रुपीज 4,000. इजी. तो 15, तो y का वैल्यू मुझे पता है 5/2 x. तो इधर लिखता हूँ 15x प्लस 2, y का वैल्यू 5/2 इंटू एक्स. इजी. आगे इक्वल टू 4,000. तो ये 2 एंड 2 गेट कैंसल आउट. तो 5x प्लस 15x, तो कितना हो जाएगा? 20x इक्वल टू 4,000. तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4,000 डिवाइड बाय 20. इजी. तो 20 इधर मल्टीप्लाई होता है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा. 0 कट कट, तो 2 और ये कितना हो जाएगा? 2 2 ज़ा 4 और ये हो जाएगा 200. तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 200. इजी. x का वैल्यू कितना आ गया? 200. तो अभी आगे देखते क्वेश्चन में क्या पूछा है? द टोटल प्राइस ऑफ 12 चेयर्स एंड 3 टेबल्स. इजी. तो x का वैल्यू 200 है, y का वैल्यू मैं निकालता हूँ. तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे पास? x का वैल्यू पुट करता हूँ 5/2 इंटू एक्स. एक्स क्या है मेरे पास? 200. तो 2 1 ज़ा 2, ये हो जाएगा 100, ये 2 0 पर आएगा इक्वल टू y. तो 5 इंटू 100 इक्वल टू 500. तो y का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास? 500. इजी. तो अभी मेरे को क्वेश्चन में क्या दिया है? द टोटल प्राइस ऑफ 12 चेयर्स एंड 3 टेबल इज. तो क्या दिया है? 12 चेयर प्लस 3 टेबल इक्वल टू हाउ मच, ये पूछा है. क्या दिया है? 12 चेयर्स एंड 3 टेबल्स. तो 12, एक्स का वैल्यू कितना है मेरे पास? 200 इंटू 200 प्लस 3, वाई कितना है मेरे पास? 500. इजी. इक्वल टू, ये फाइंड आउट करना है. तो 12 इंटू 2 2400 हो जाएगा, प्लस 3 5 ज़ा 1500. तो 24 प्लस 15 करूँगा तो 5, ये हो जाएगा 3900. इजी. तो कितना आ जाएगा? 3900. तो ऑप्शन में चेक करते हैं. तो ऑप्शन में डी इज अ राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज डबल ऑफ द 4th नंबर. इफ द एवरेज ऑफ ऑल द 4 नंबर इज 12, देन फाइंड द 4th नंबर. इजी. तो मैं लिखता हूं लेट द 4 नंबर्स बी ए बी सी एंड डी. इजी. तो 4 नंबर्स को क्या लिया मैंने? ए बी सी एंड डी. फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं. तो क्वेश्चन में क्या दिया है? द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर. तो 3 नंबर का एवरेज दिया है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3. तो एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज डबल, क्या बोलता है? इज डबल ऑफ
फोर्थ नंबर, तो फोर्थ नंबर क्या है मेरे पास डी, तो डबल ऑफ फोर्थ नंबर। इजी। तो ये मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट था, डबल ऑफ द फोर्थ नंबर। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया, इफ द एवरेज ऑफ ऑल द फोर नंबर इज 12, तो एवरेज ऑफ ऑल बाकी का ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी ऑल नंबर का एवरेज निकालता हूँ तो कितना आता है ये 12। इजी, ये दिया है 12। फिर उसके बाद दिया है देन फाइंड द फोर्थ नंबर, तो मुझे क्या निकालने बोला है, डी का वैल्यू निकालने बोला है। इजी। तो डी का वैल्यू कैसा निकालूंगा, देखो ये 3 इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ये 3 आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू 2d, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6d। इजी। तो ए बी सी के जगह पे 6d लिख सकता हूँ, तो इधर आ जाएगा 6d, ए प्लस बी प्लस सी के जगह पे 6d लिखा, प्लस डी अपॉन 4 इक्वल टू 12, तो 4 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6d प्लस डी कितना हो जाएगा 7d, और 12 इंटू 4, तो 7d, तो 12 4 जा 48, तो 7d इक्वल टू 48, तो d का वैल्यू क्या आ जाएगा 48 डिवाइड बाय 7। इजी। तो d का मेरे को फोर्थ नंबर का d का वैल्यू पूछा था, तो d इक्वल टू 48/7, तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में b इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, द एनहेंस सैलरी ऑफ अ मैन बिकम्स ₹24,000 आफ्टर 20% इंक्रीमेंट, हिज प्रीवियस सैलरी वॉज। इजी। तो मैं क्या करता हूँ, लेट द प्रीवियस सैलरी, लेट द प्रीवियस सैलरी बी एक्स। अभी एनहेंस सैलरी मतलब जो अभी का सैलरी वो कितना है, कितना दिया है 24,000। इजी। कितना इंक्रीमेंट किया था आफ्टर 20% इंक्रीज, तो इंक्रीज कितना क्या है 20%। इजी। तो इसका प्रीवियस ईयर का सैलरी कितना था एक्स, तो ये अपने आप में कितना था 100% था। इजी। इसमें कितना इंक्रीज किया, इसमें 20 इंक्रीज किया, 20 इंक्रीज करने के बाद मेरा वैल्यू कितना आता है 2400, तो ये कितना परसेंट है मेरे पास अभी 120%। इजी। पहला मेरा सैलरी कितना था 100% था, उसमें मैंने 20% का इंक्रीज कर दिया, कितना 20%, अगर 20% इंक्रीज करता तो कितना मिलेगा मेरे को 24,000 रुपीज़, कितना मिलेगा 24,000, तो ये 24,000 कितना परसेंट है मेरे पास 120%। तो इजी। तो मैं ऐसा निकालूँ x ऑफ 120%, क्या निकालता हूँ x ऑफ 120%, तो मेरा क्या आ जाएगा वैल्यू 24,000। इजी। 24,000 क्या निकाला मैंने, x का अगर 120% निकालूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ये वैल्यू आ जाएगा। इजी। x मतलब मेरा प्रीवियस सैलरी आ गया, तो x ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन 120% डिवाइड मतलब 100 इक्वल टू 24,000, तो x क्या आ जाएगा मेरे पास, ये 100 ऊपर चला जाएगा, 24,000 इंटू 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड 120 डिवाइड हो जाएगा, तो एक जीरो कट 12 1 जा 12 2 जा, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 2000, और ये हो जाएगा मेरे पास इधर 10 है तो कितना हो जाएगा 20,000, तो मेरा x का वैल्यू कितना आ जाएगा, प्रीवियस ईयर सैलरी कितना था 20,000। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ द फादर एंड हिज सन इज 17:7 रेस्पेक्टिवली। 6 years ago the ratio of their ages was 3:1 respectively. What is the father present age? Easy. तो मैं क्या लिखता हूँ, let the age of father and son be, कितना दिया मेरे को, फर्स्ट कितना रेशियो दिया 17:7, तो बी 17x एंड 7x रेस्पेक्टिवली। इजी। तो क्या लिया मैंने, लेट द एज ऑफ फादर एंड सन बी 17x, तो फादर का एज कितना लिया 17 एंड सन का कितना लिया 7x। इजी। अभी फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो क्या दिया है, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ द फादर एंड हिज सन इज 17:7 रेस्पेक्टिवली। 6 years ago द रेशियो ऑफ देयर एजेस वाज 3:1। 6 years ago मतलब 6 साल पीछे, तो उनका कितना था 3, इनका रेशियो निकलता तो कितना था 3:1, तो 17x अपॉन 7x, तो क्या बोला 6 साल पहले, तो -6 करता हूँ, इधर भी आ जाएगा -6, 6 साल पहले इनका जो रेशियो था कितना था 3:1 में। तो अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 1 इंटू 17x माइनस 6, 3 इंटू 7x
-6 आ गया। तो ये ऐसे के ऐसे आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 3 7 ज़ा 21x एंड 3 6 ज़ा 18 ईजी। तो 18 को इधर शिफ्ट करता हूँ एंड 17 को उधर शिफ्ट करता हूँ, तो 18 इधर नेगेटिव है, इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव, -6 ये आ जाएगा 21x, 17 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये -17x ईजी। तो 18 में से 6 गया तो क्या 12 बचता है, 20 ये इधर आ जाएगा मेरे पास 4x, कितना आ जाएगा 4x। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 12/4, तो 4 1 ज़ा एंड 4 3 ज़ा, तो x का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास 3, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। तो मुझे क्या पूछा है फादर का एज ऑफ द फादर क्या पूछा है, व्हाट इज द फादर प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज क्या आ जाएगा मेरे पास 17x, तो 17 इंटू 3, तो 17 3 ज़ा कितना होता है 51, तो मेरा आंसर आ जाएगा फादर का एज कितना मेरे पास अभी 51। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, अ फार्मर बोरो ₹3,600 एट 15% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम एट द एंड ऑफ 4 years he cleared the account by paying ₹4,000 and a cow, the cost of the cow is easy। तो मुझे क्या दिया है, मेरे पास प्रिंसिपल दिया है, कितना है प्रिंसिपल कितना दिया है 3,600 इजी, आर दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 15%, टाइम लिया है 4 years, कितना लिया है 4 years, और उसने क्या किया 4 years के बाद उसने अमाउंट कितना दिया 4,000, अमाउंट कितना दिया उसने 4,000 इजी एंड प्लस एक काउ, तो अपन को क्या निकालना है कॉस्ट ऑफ द काउ इजी, ये निकालना है। तो इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट एस आई का फॉर्मूला क्या है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो ये कितना आ जाएगा P कितना है 3600 इंटू आर 15 एंड टाइम कितना है 4 डिवाइड बाय 100, तो ये 2 0 कट हो जाएगा, 15 4 जाएगा कितना हो जाएगा 60 इंटू 36 करूँगा तो 36 इंटू 6 करता हूँ, 6 6 ज़ा 36 6 18 21, तो कितना आ जाएगा ये 2160। तो सिंपल इंटरेस्ट ये जीरो नहीं लिया था तो जीरो इधर ऐड कर दिया 216 और ये जीरो आ जाएगा जीरो इजी। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 2160। तो अमाउंट आफ्टर 4 years के बाद अमाउंट उसको कितना देना पड़ेगा, तो उसने कितना लिया था प्रिंसिपल 3600 प्लस इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा 2160। अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 0675, तो कितना देगा 5760 रुपीज़ देना पड़ेगा। पर उसने क्या किया, उसने अमाउंट ऑफ 4000 दे दिया कितना दिया 4000 और बाकी का क्या दिया काउ दे दिया। तो मुझे क्या निकालना है कॉस्ट ऑफ द काउ, तो कॉस्ट ऑफ द काउ क्या आ जाएगा 5760 माइनस उसने दिया कितना 4000 इजी, माइनस करेगा तो क्या आ जाएगा 1760, तो ये मेरा आंसर। तो क्या निकला कॉस्ट ऑफ द काउ क्या आ जाएगा 1760 रुपीज़। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में डी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, अमित स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग ₹25,000। तो अमित ने क्या किया एक बिजनेस स्टार्ट किया है, अमित स्टार्टेड अ बिजनेस विथ 25,000 इजी। उसके बाद आगे पढ़ते हैं, आगे क्या दिया है, आफ्टर 3 months विनय जॉइंड हिम विथ अ कैपिटल ऑफ ₹30,000। आफ्टर 3 months विनय ने क्या किया उसको ज्वाइन किया विथ द कैपिटल इनकम ऑफ 30,000 इजी, ये दिया है। एट द एंड ऑफ द ईयर दे मेक अ प्रॉफिट ऑफ ₹19,000। एंड ऑफ अ ईयर उनका प्रॉफिट था 19,000 इजी, कितना था प्रॉफिट 19,000 ये दिया है। तो क्या बोला है, व्हाट विल बी द अमित शेयर्स इन द प्रॉफिट, क्या निकालना है मुझे अमित शेयर्स इन प्रॉफिट, अमित का शेयर निकालना प्रॉफिट में इजी। तो अमित ने कितना मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया, अमित ने पूरा 1 year के लिए इन्वेस्ट किया, तो 1 year में कितना मंथ्स होते हैं 12 months इजी। विनय ने क्या किया 3 महीने बाद किया, तो विनय ने कितने मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया 9 months इजी। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ 25,000 इंटू 12 इस टू रेशियो निकालता हूँ 30,000 इंटू 9 आ गया, 3 0 कट 5 5 ज़ा 25 5 6 ज़ा 30 6 1 ज़ा एंड 6
टू ज़ा, तो 5 टू ज़ा क्या है रेशो 10:9। और मुझे पूछा किसका है, अमित का शेयर पूछा है, तो अमित का रेशो कितना है 10:9। तो अमित कितना है 10, तो मुझे अमित का पूछा है तो अमित का ऊपर लिखना डिवाइड बाय टोटल, तो 10 + 9 इंटू प्रॉफिट कितना है मेरे पास 19,000। ईजी आया। तो 9 + 10 को डायरेक्टली मैं 19 लिख देता हूँ, क्या लिखता हूँ 19 लिख देता हूँ। तो 19 1 ज़ा 19, तो ये जगह 1000 कितना हो गया 1000। तो 10 × 1000 कितना हो जाएगा 10,000। इजी। तो अमित का शेयर कितना है मेरे पास 10,000। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में डी इज अ राइट आंसर। अगर मुझे विनय का शेयर पूछता था तो ये 10 के जगह पे सिर्फ विनय का शेयर, विनय कितना है 9, और सॉल्व करना है। इजी। अगर दोनों का डिफरेंस पूछता था तो क्या करता था 10 - 9 एंड वो डिफरेंस आता था। इजी। सिर्फ ऊपर ही चेंज करना है, बाकी मेरा सेम ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, अ मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days बट विद द हेल्प ऑफ हिज सन ही कैन डू इट इन 3 days। इन वॉट टाइम कैन द सन डू इट अलोन। क्या बोला है, एक आदमी है वो एक काम करने के लिए 5 दिन लगाता है, अगर वो उसके बेटे के साथ मिलके काम करता है वो 3 दिन में काम खत्म करता है। तो अगर उसका बेटा अकेले ही काम करेगा तो कितने दिन में खत्म करेगा। तो क्या लेता हूँ, लेट द वर्क डन बाय द मैन इन 1 day। एक दिन में कितना काम करेगा, तो 1/5। इजी। कितना करेगा 1/5। तो सेम लिखता हूँ इधर, लेट द वर्क डन बाय द सन, क्या लिखता हूँ सन, इन 1 day। तो 1 day में कितना किया, मुझे कुछ दिया नहीं, तो 1/x। इजी। पर मुझे नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया है कि अगर दोनों साथ में काम करते, बट विद हेल्प ऑफ द सन ही कैन डू इट इन 3 days। अगर दोनों ने काम किया, दोनों ने मतलब साथ में, तो 1/5 + 1/x, तो ये कंप्लीट कितने करते हैं 3 दिन में, तो 1/3। इजी। तो इसमें से मैं x का वैल्यू निकालता हूँ, तो 5 × x, तो इसका एलसीएम क्या जाएगा 5x। इजी। तो यहाँ पे मेरे पास x नहीं तो इंटू x करूँगा, ऊपर भी इंटू x करूँगा, इधर 5 नहीं है तो इंटू 5 एंड इंटू 5। एलसीएम निकालता हूँ तो x 1 ज़ा x, तो बीच में क्या आ जाएगा प्लस 5 1 ज़ा 5 इक्वल टू 1/3। तो अभी 3 से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 × x + 5, और ये हो जाएगा 1 ज़ा तो 5x ही आ जाएगा। इजी। तो 3 × x 3x और 3 5 ज़ा 15 इक्वल टू 5x आ गया। तो 3x को उधर शिफ्ट करता हूँ, तो ये हो जाएगा 15 इक्वल टू 5x - 3x। तो 5 में से 3 गया तो कितना बचता है 2x इक्वल टू 15। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे पास, ये है 15 इक्वल टू 2x। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 15/2। तो इसको मैं ऐसा लिखता हूँ 7 1/2 डेज। कितना लगेगा 7 1/2 डेज। तो 7 दिन और एक आधा दिन, 7 पूरा दिन और एक हाफ डे, तो 7.5 डेज। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में सी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मेनी रोटेशन विल द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक कंप्लीट इन 72 आवर्स। तो 72 आवर्स में कितना रोटेशन कंप्लीट करेगा। रोटेशन मतलब एक साइकिल, ये मेरे पास घड़ी है। इजी। तो यहाँ पे सपोज 12, ये 3, ये 9, ये 6। इजी। ये मेरा आर हैंड है, तो आर हैंड 1 घंटे के बाद एक इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, 2 घंटे के बाद किधर आ जाएगा इधर, 3 घंटे के बाद ये आ जाएगा इधर आ जाएगा, किधर आ जाएगा इस पे आ जाएगा, 6 घंटे के बाद इधर आ जाएगा, ये किधर आ जाएगा इधर आएगा, 9 घंटे के बाद इधर आएगा, फिर से जब 12 घंटा हो जाएगा तो वापस एक इधर आ जाएगा इधर। तो ये स्टार्ट किधर से हुआ, इधर से स्टार्ट हुआ, कंप्लीट करके वापस इधर आया, तो इधर आने के लिए इसको कितना टाइम लगता है 12 आवर्स। कितना लगता है 12 आवर्स। तो 12 आवर्स में क्या करता है, एक रोटेशन करता है, रोटेशन। इजी। तो मुझे क्या पूछा है 72 आवर्स में कितना रोटेशन करेगा। इजी। कितना रोटेशन करेगा 72 आवर्स में, कितना रोटेशन। तो मैं देखता हूँ 1 आवर में कितना रोटेशन करता है, 1 आवर इक्वल टू 1, ये 12 आ जाए इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 1/12 रोटेशंस। कितना करेगा 1/12 रोटेशन। 2 आवर्स में कितना करेगा ये, 2 आवर्स में 2/12 रोटेशंस। 3 आवर्स में क्या करेगा ये, सेम 3 आवर्स में 3/12 रोटेशंस। तो मुझे कितने में करने बोला है, ऐसा करते 72 आवर्स में ये क्या करेगा 72/12 रोटेशंस।
कितना करेगा 72/12, तो 12 1 जा एंड 12 6 जा, तो 72 आवर्स में कितना ये रोटेशन करेगा 6 रोटेशंस। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, अ कार ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर कैन कंप्लीट अ जर्नी इन 9 आवर्स, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस एज 60 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे पास दो कंडीशन दिया है, सपोज मैं इसको लिखता हूँ केस 1 एंड इधर लिखता हूँ केस 2, इजी। तो अभी लिखता हूँ, तो फर्स्ट मुझे क्या दिया है, अ कार ट्रैवल एट अ स्पीड, तो स्पीड दिया है, स्पीड कितना दिया इधर 40 किलोमीटर पर आवर, इजी। कैन कंप्लीट अ जर्नी इन 9 आवर्स, तो टाइम भी दिया है, टाइम कितना है 9 आवर्स, इजी। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या दिया है इधर, डिस्टेंस दिया है सेम दिया है एट 60 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड दिया है 60 किलोमीटर पर आवर। और मुझे निकालने क्या बोला है, टाइम निकालने बोला है। क्या निकालने बोला है, टाइम, कितना टाइम लगेगा, इजी। तो मेरे पास पहले डिस्टेंस निकालता हूँ, फिर डिस्टेंस इसमें पुट करूंगा तो ये टाइम आ जाएगा। तो मेरे पास स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इजी। तो मुझे टाइम निकालना है, तो मुझे नहीं डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालना है इसमें, तो डिस्टेंस को इधर रखता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा स्पीड, ये टाइम क्या करेगा इधर आएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर डिवाइड हो रहा है इस तरफ आ जाएगा तो मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड इधर आ जाएगा तो इक्वल टू के इस तरफ आ जाएगा तो मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा डिस्टेंस, इजी। तो स्पीड कितना है मेरे पास 40 एंड टाइम कितना है मेरे पास 9, तो 40 इंटू 9 तो कितना हो जाएगा ये मेरे पास डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 360 किलोमीटर्स, कितना हो जाएगा 360 किलोमीटर्स, ये हो जाएगा डिस्टेंस है। तो इधर डिस्टेंस कितना आ जाएगा मेरे पास सेम, डिस्टेंस सेम बोला है तो डिस्टेंस कितना है 360 किलोमीटर्स। अभी टाइम निकालना है, सेम मेरे पास स्पीड का क्या है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मुझे क्या निकालना है, अभी टाइम निकालना है, तो टाइम को इधर शिफ्ट करता हूँ, टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस और स्पीड इधर नीचे आ जाएगा अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है मेरे पास 360 एंड स्पीड कितना है 60, 0 0 कट 6 1 जा 6 6 जा, तो टाइम कितना आ गया मेरे पास 6 आवर्स, कितना आ गया 6 आवर्स, इजी। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में ए इज अ राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, द कैलेंडर फॉर द ईयर 2009 विल बी द सेम एज दैट ऑफ द ईयर। तो क्या पूछा है 1 जैन, सपोज 1 जैन 2009 सपोज मंडे है, क्या है मंडे, तो मुझे क्या बोला अगर 1 जैन सम ईयर वापस मंडे आना चाहिए, क्या 1 जैन को सिर्फ मेरा फिर वापस क्या हो जाएगा पूरा कैलेंडर रिपीट हो जाएगा, तो ऐसा कौन से साल में रिपीट होगा ये क्वेश्चन दिया है। तो मेरे पास क्या रहते हैं, दो टाइप के ईयर्स होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी ईयर्स एंड एक होते हैं लीप ईयर्स। तो ऑर्डिनरी ईयर्स में मेरे पास डेट्स होते हैं 365 एंड लीप ईयर में 366, इजी। तो 365 डेज, इसमें वीक्स कितने होते हैं, तो 365 डिवाइड बाय 7 करता हूँ, तो 7 5 जा 35 माइनस करूँगा तो ये कितना आ जाएगा 1, ये 5 नीचे, 7 2 जा 14 माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा 1। तो कितने वीक्स होते हैं 52 वीक्स, 52 वीक्स पूरे के पूरे, प्लस एक दिन एक्स्ट्रा है 1 डे, ये वीक में फिट नहीं हो रहा है, तो एक दिन का वीक नहीं होता है, एक वीक में कितना दिन होता है 7 दिन, तो 52 वीक्स पूरे के पूरे बन गए, एक दिन क्या है मेरे पास एक्स्ट्रा, जो ये 1 डे है एक दिन क्या है मेरे पास ये एक्स्ट्रा दिन है। सेम अगर मैं लीप ईयर के लिए निकालता हूँ तो सेम करता हूँ, सेम कितना दिन है 7 से डिवाइड करता हूँ 360, 7 5 जा 35 माइनस करूँगा तो 1, ये आ जाएगा 16, 7 2 14 माइनस करूँगा तो आ जाएगा 2। तो इसमें क्या होता है 52 वीक्स पूरे के पूरे रहेंगे प्लस 2 डेज क्या रहेंगे, 2 दिन एक्स्ट्रा, 2 डेज क्या रहेंगे एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा कितना दिन है यहाँ पे 2 दिन एक्स्ट्रा है, इजी। तो अभी मैं सॉल्व करता हूँ, इसका हेल्प से सॉल्व करता हूँ। देखो 1 जैन 2009 क्या था मंडे, अभी दिसंबर तक जाएगा तो जनवरी की मेरा ये 2009 क्या जाएगा दिसंबर तक जाएगा, तो ये क्या मेरे पास ऑर्डिनरी ईयर है या लीप ईयर है चेक करना पड़ेगा। तो 2009
या ऑर्डिनरी ईयर या लीप ईयर। कैसा चेक करते हैं, ये लास्ट दो डिजिट को 09, ये 09 अगर 4 से डिवाइड होता है, क्या होता है 4 से डिवाइड होता है, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास लीप ईयर। पर ये 4 से डिवाइड नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास ऑर्डिनरी ईयर। क्या जाएगा ऑर्डिनरी ईयर। अगर 09 4 से डिवाइड होगा तो ये क्या आ जाएगा लीप ईयर। अगर 09 4 से डिवाइड नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा ऑर्डिनरी ईयर। इजी। तो ये नहीं डिवाइड होता है तो ये क्या हो जाएगा ऑर्डिनरी ईयर। ये क्या है मेरे पास ऑर्डिनरी ईयर। तो ऑर्डिनरी ईयर में कितना दिन एक्स्ट्रा होता है, एक दिन एक्स्ट्रा होता है, तो 1 डे इज ऑड। इजी। कितना दिन ऑड है, एक दिन ऑड है। इजी। तो अगर मैं एक दिन ऑड है, फिर देखता हूं 2010 में 1 जैन 2010, जब 1 जैन 2010 देखता हूं तो ये क्या था मंडे, इसमें एक एक्स्ट्रा दिन आ गया। अगर 52 ये दिन नहीं रहता था, 52 अगर 365 डेज रहते थे तो ये 1 जैन 2010 क्या जाता था, फिर से मंडे आता था। पर एक दिन एक्स्ट्रा है तो ये एक्स्ट्रा दिन के कारण ये मंडे था, तो इधर क्या जाता है ट्यूसडे। क्या जाता है ट्यूसडे। तो फिर से चेक करता हूँ 2010 जनवरी तक चलेगा, जनवरी से स्टार्ट होकर दिसंबर तक चलेगा, तो 2010 लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है। तो 4 से डिवाइड नहीं होता तो 10 क्या, अगर 4 से डिवाइड नहीं होता तो क्या जाएगा ये ऑर्डिनरी ईयर। तो ऑर्डिनरी ईयर में कितना रहता है एक्स्ट्रा डेज 1, तो ये भी क्या जाएगा 1। इजी। अब मैं 1 जैन 2011 देखता हूँ, तो 1 जैन 2011 चेक करता हूँ तो इसमें ट्यूसडे था, तो 1 जैन में क्या जाएगा एक दिन ऑड है। कितना दिन ऑड है, एक दिन। तो ट्यूसडे के बाद क्या जाएगा इधर वेडनेसडे। कितना आ जाएगा वेडनेसडे। 1 जैन 2011 को क्या जाएगा वेडनेसडे। इजी। फिर इसका देखता हूँ ये लीप ईयर है क्या ऑर्डिनरी ईयर है, तो 4 से डिवाइड नहीं होता है तो ये क्या जाएगा ऑर्डिनरी ईयर। तो यहाँ पे भी एक्स्ट्रा दिन कितना रहेगा, एक एक्स्ट्रा दिन रहेगा। इजी। तो 1 जैन 2012 को चेक करता हूँ, तो 2012 को चेक करता हूँ तो वेडनेसडे था, एक दिन एक्स्ट्रा है, तो वेडनेसडे क्या हो जाएगा इसमें थर्सडे। इजी। क्या हो जाएगा थर्सडे हो जाएगा। इजी। अभी देखता हूँ 2012 ऑर्डिनरी ईयर है या लीप ईयर। तो 12 क्या करता है 4 से डिविजिबल होता है, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास लीप ईयर। तो लीप ईयर में एक्स्ट्रा डेज कितने रहते हैं, 2 दिन रहते हैं, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। इजी। तो 1 जैन 2013 जब मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पे कितना था थर्सडे था, यहाँ पे कौन सा डे था थर्सडे। तो 1 जैन 2013 इसमें कितने ऑड डेज है 2012 में 2 ऑड डेज, 2 एक्स्ट्रा दिन। तो थर्सडे के बाद क्या आएगा फ्राइडे एंड सैटरडे। तो 1 जैन 2013 क्या जाएगा मेरे पास सैटरडे। क्या जाएगा सैटरडे। तो अभी 2013 चेक करता हूँ, 13 मेरे पास ऑर्डिनरी ईयर है लीप ईयर, तो ये 4 से डिवाइड नहीं होता तो ये क्या जाएगा ऑर्डिनरी। तो इधर क्या जाएगा एक दिन एक्स्ट्रा। क्या जाएगा एक दिन एक्स्ट्रा। तो 1 जैन 2014 क्या जाएगा मेरे पास 1 जैन 2014 क्या जाएगा संडे। क्या जाएगा संडे, क्योंकि एक दिन एक्स्ट्रा है। फिर ये 14 को चेक करता हूँ तो 14 क्या है मेरे पास 14, तो 4 से डिविजिबल नहीं होता है, क्या आ जाएगा ये ऑर्डिनरी ईयर है। तो ऑर्डिनरी ईयर है तो कितना एक्स्ट्रा दिन रहेगा, एक एक्स्ट्रा दिन रहेगा। इजी। तो 1 डे इज एक्स्ट्रा आ गया, ये संडे को आ गया था। तो 1 जैन 2000 जब 15 आएगा, 15 आया तो ये क्या संडे, ये क्या एक एक्स्ट्रा दिन है, तो ये क्या आ जाएगा इधर मंडे। क्या आ जाएगा फिर से मंडे। तो कब मंडे आ रहा है 1 जैन 2015 को मेरा कैलेंडर फिर से क्या हो जाएगा रिपीट होगा। इजी। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में सी इज अ राइट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहेगा या इसके अलावा कोई क्वेश्चंस में आपको डिफिकल्टीज फेस होते रहेगी तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता देना, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। अगर ये क्वेश्चंस का आपको पीडीएफ चाहिए रहेगा तो टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। बाय, टेक केयर।